कोई रिवाइज करवाएगा कल आपने क्या पढ़ा था? एनीवन जो रिवाइज करवाना चाहेगा? हाँ। अ, सर इसमें हमने कल ये पढ़ा था कि हम किस तरह से अगर हम HTML का कोड जो भी लिखते हैं, जो भी हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको किस तरह से हम मजीद उसके कलर्स को बेहतर कर सकते हैं या फॉन्ट्स वगैरह को बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए हम CSS यूज़ करते हैं। और उससे फर्दर हमने 3 मेथड्स पढ़े थे कि हम किस तरह से उसके कोड को आइदर हम इनलाइन कोड कर सकते हैं, एक्सटर्नल कर सकते हैं या इंटरनल कर सकते हैं। एक्सटर्नल में एक अलग से फाइल बनती है और उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं अपनी मेन HTML की फाइल में। और जो इंटरनल होता है उसको हम ब्लॉक के अंदर करते हैं। और जो इनलाइन होता है उसको हम अ, जो इनलाइन को हम यूज करते हैं, लाइक जैसे एज है, एज के साथ ही हम वो करेंगे उसको यूज, स्टाइल लिख के। से कोई कंफ्यूजन चीज समझाए? लास्ट कहाँ पे इसको एंड किया? आप बताइएगा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी सर, अब क्लियर आई है। ठीक है। सॉरी। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि कोई ये बताएगा कि हमने लास्ट कहाँ पे कल इसको छोड़ा था? हम क्या जी डिस्कस सर, कर रहे थे हाँ लास्ट? जी लास्ट सर। हमने जो किया था वो हम स्पैम स्पैम टैग्स देके हमने हमने ये जो एक। स्पैम टैग्स देखे, हाँ जी। जी जी। ओके, थैंक यू। जी सर, मुझे मैं बोलूं? आप जी बोलें। जी सर, मैंने कहा कि हमने लास्ट जो है ना वो हमने स्पैम टैग दिया था। इसी इस वक्त जो ये वर्ड आ रहा है यहाँ पे लॉरम इप्सम में, वहाँ उसमें स्पैम देके हमने उसमें थोड़ी सी स्पेलिंग की। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अभी हम ये करते हैं कि मैं आप लोगों को ना मॉडल बॉक्स जो है वो समझाता हूँ विद दिस। ठीक है? तो इसके अंदर जो हमने इसको येलो दिया हुआ था, येलो वो जो था उसको ऐसे रहने देते हैं। और इसकी जो CSS आ रही है सेम फोल्डर के अंदर से, ये जो मैंने डे 5 का फोल्डर बनाया है उसके थ्रू इसको जो है वो चेंजेस कर। तो मैंने एक ही इसको रहने दिया है। अब आप लोग ये समझिएगा कि ये जो है यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये है हमारा कंटेंट। ठीक है? जो कि हमारा कंटेंट है जिसके अंदर हमने टैग्स लिखे हुए हैं, जिसके अंदर हमने पैराग्राफ टैग यूज किया हुआ है, जिसके अंदर हमने लिंक्स लगाए हुए, कुछ भी हो सकता है। तो इसका ना एक बॉर्डर भी होना चाहिए। ठीक है? तो मैं इसका एक बॉर्डर देता हूँ। तो आप लोगों को मैं दे के दिखा देता हूँ। सिंपल सा, जैसे अगर आप इंग्लिश में बोले बॉर्डर देना है, और वो कितना मोटा होना चाहिए, क्या उसकी होना चाहिए, तो उस तरह से दे सकते हैं बॉर्डर। और अ, वैसे तो देते हैं, लेकिन जस्ट सेकंड, इसकी वेट चाहिए। ठीक है? मैं इसको confirm कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई चीज़ है ना, ये उसकी हाइट है और ये जो है उसकी वेट है। ठीक है? इसको जो विड्थ होगी तो हमने यहाँ पे दे दी है कि इसकी विड्थ जो है वो 2 पिक्सल होगी। उसके बाद हम इसको देते हैं कि इसका कलर क्या होगा बॉर्डर का।
वाटर कलर, तो मैं इसको देता हूँ ब्लैक। 2 पिक्सल हो गया, ब्लैक हो गया। और हमें किस तरह का चाहिए बॉर्डर का स्टाइल, इसमें काफी सारे होते हैं लेकिन एक सॉलिड होता है कि बिल्कुल सॉलिड हो, उसके अंदर कोई होल्स ना हो, तो मैंने ये इसको दे दिया। 2 पिक्सल थोड़ा सा कम है, तो इसको ना 4 कर लेते हैं। तो 4 पिक्सल हो गए। और मैंने इसको रिफ्रेश किया, जस्ट सेकंड, नहीं है, सेव एंड सेव। चलो तो लगता है वो भी ज्यादा चाहिए। सॉरी, मैंने ये तो ये गलत स्पेस इसके अंदर एडिटिंग, सेट। हाँ, इसको मैंने वैसे ही कर दिया, मैंने इनको डिवाइड किया थोड़ा सा। तो अब ये करेक्ट सी एस एस है, तो जिसके अंदर मैं और सेम प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। मैंने फोल्डर्स पहले नहीं बनाए हुए, तो मैं फोल्डर्स बना के चलूंगा। आज डे 5 है तो उसका जो कॉन्टेंट होगा वो आपको यहाँ मिल जाएगा। डे 4 का जो है वो यहाँ पे, तो मैं इसको ना बाद में चेंज करूँ। ठीक है, तो मैं वापस गया। अब आप देखें कि उसका एक बॉर्डर आ गया है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। अब एक हो गया कंटेंट, आपको ये समझ पता लग गया कि ये जो है ये है कंटेंट। एक हो गया उसका बॉर्डर जो उसके बिल्कुल किनारे पे आ रहा है। एक हो गई उसकी मार्जिन, ठीक है। ये जो उसके बाहर वाली साइड में जगह आ रही है ना, ये मार्जिन है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे, सॉरी, ये जो चीज आ रही है, ये इसकी मार्जिन है, जो कि उसको वॉल से दूर रख रही है। तो अब हम इसको मार्जिन दे के देखते हैं। अच्छा, पहले ना बॉर्डर को मैं क्लियर कर दूं, कि बड़ा लंबा काम हो जाएगा कि अगर हम पहले उसका वो लिखें, उसकी विड्थ लिखें, फिर एक और प्रॉपर्टी दें कलर की, फिर एक और प्रॉपर्टी दें स्टाइल की। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म बड़ी आसान होती है। अगर आप 2-3 दफा लिखेंगे तो आपको वो आ जाएगी। वो होती है बॉर्डर 4 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। और उसके बाद सेमीकोलन, मैंने सेव किया, आई वेंट बैक, तो सेम प्रॉपर्टी आ रही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये मैंने किया है कि मैंने इंस्टेड के उसको मैं 3 लाइन में लिखूं एक ही बात को, मैंने उसको एक 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 ही लाइन में लिख दिया है। तो बॉर्डर 4 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जरूरत पड़ती है इसकी, तो आप जो है वो गूगल से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने जैसे बताया था मार्जिन, वो थी एक चीज। मैं मार्जिन लिखी, मैंने लिखा 20 पिक्सल, ठीक है। और मैंने इसको देखा वापस जाके, तो इसके अंदर एक चेंज आया हुआ है कि उसकी साइडों पे, इस साइड पे भी, ऊपर भी, नीचे भी, और इस साइड पे भी उसने 20 पिक्सल जो है वो जगह जो है वो हमें दे दी है। अच्छा, आप में से कोई ये बता सकता है कि पिक्सल क्या होता है? ओके, अभी भी वॉइस क्लियर नहीं आ रही? नहीं सर, अब तो वॉइस क्लियर है। ओके, ठीक है। ये हो गया एक कॉन्सेप्ट, थैंक यू क्लैरिफाइंग। जिनका फर्स्ट है आप ले सकते हैं क्लासेस, अगर आप ग्रुप में ऐड है तो स्लैक पर भी मैंने शेयर करवा देता हूँ सारे लेक्चर्स जो प्रीवियस है। तो वो आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया मार्जिन। पहली चीज मैंने आप लोगों को आज बताई है वो है उसका बॉर्डर। अगर मैं इसको दोबारा से highlight करूं, पहले ये कंटेंट है, फिर है बॉर्डर जो कि ये है, सॉरी, हाँ, और ये है उसकी मार्जिन जो उसके साइडों पे आ रही है, जैसे आप टॉप पे देख सकते हैं कि उसके अंदर ये मार्जिन आ रही है। एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं पैडिंग, ठीक है। अगर मैं यहां से समझाऊं, मार्जिन आगे बाहर वाली साइड पे बॉर्डर के अंदर अंदर हम चाहते हैं कि ये जो डू है, ये बिल्कुल दीवार के साथ ना लगाओ, ये बिल्कुल बॉर्डर के साथ ना लगाओ, ये लॉरम जो लिखा हुआ है ये दीवार के साथ ना हो, बल्कि ये अंदर वाली साइड पे हो, इसके और दीवार के दरमियान, इसके और बॉर्डर के दरमियान थोड़ी जगह होनी चाहिए। उसको हम बोलते हैं पैडिंग। तो मैं इधर आया और मैंने इसको पैडिंग किया, ठीक है। मैंने 20 पिक्सल ही पैडिंग दे दी। तो मैंने उसको कर दिया, तो उसने
उसके अंदर वाली जगह पे यहाँ पे 20 पिक्सल की जगह हमें निकाल के दे। यहाँ तक सबको क्लियर है? जी सर क्लियर है। किसी को कोई चीज ना समझ आई हो तो आप लोग बता दें। जिसको क्लियर वो चैट में लिख दें प्लीज, कि उनको क्लियर है ये। ठीक है। अब आप लोगों का ये क्वेश्चन होना चाहिए था यहाँ पे। अच्छा, किसी का भी क्वेश्चन है ना तो हैंड रेज कर दिया करे बीच में, ताकि हम उसको भी एक दफा देख लें। कोशिश किया करें रेलिवेंट हो, ताकि उससे बाकियों को भी फायदा हो सके। आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए था कि मैं तो चाहता हूँ कि जो मेरी मार्जिन हो वो सिर्फ ऊपर वाली साइड पे हो, नीचे वाली साइड पे भी ना हो, और लेफ्ट पे भी ना हो, राइट पे भी ना हो। तो उसको कैसे कर सकते हैं? तो बड़ा आसान है। मैंने इंग्लिश में आपको बताया कि मार्जिन होनी चाहिए। मैं इंग्लिश में आपको कहता हूँ कि लेफ्ट साइड पे मार्जिन होनी चाहिए, या मैं इंग्लिश में कह देता हूँ कि मार्जिन जो है वो टॉप साइड पे होनी चाहिए। तो इसी तरह सीएसएस के अंदर भी हम लिखते हैं कि मार्जिन टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, सारा कुछ आ गया यहाँ पे। तो मैंने इसको लिखा टॉप, और टॉप पे मैंने इसको दे दी 40 पिक्सल। ठीक है। तो 40 पिक्सल्स की उसको मैंने दे दी। ये यूनिट्स होते हैं। पिक्सल हम कॉमनली यूज कर रहे होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी 5-6 किस्म के होते हैं। लेकिन आप लोग अगर पिक्सल याद रख लें तो उससे हो जाएगा। तो उसने साइडों में खत्म कर दी मार्जिन, और टॉप वाली साइड पे 40 पिक्सल दे दिया। और मैं चाहता हूँ कि नहीं, 40 पिक्सल थोड़ी है, मैं इसको 60 कर देता हूँ। उसको मैंने सेव किया, आई वेंट बैक, तो वो 60। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, किसी को कोई चीज समझ ना आई हो? जी सर क्लियर है। थैंक यू। मार्जिन भी हो गया आपका कवर, ऑर्डर भी हो गया, पैडिंग भी हो गया, और कंटेंट भी हो गया। ये 4 चीजें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब मैं आप में से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई इसको एक दफा एक्सप्लेन कर दो। अपना हैंड रेज करें काइंडली। अच्छा मैम आमना उल्फत, आप हमारे साथ मौजूद हैं? यस सर। आप रिपीट करेंगे कि बॉर्डर जो है वो क्या होता है, सॉरी बॉक्स मॉडल क्या होता है? बॉक्स मॉडल में 4 चीज़ होती हैं: कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन। जो बॉर्डर कंटेंट है वो जो कंटेंट है उसमें हम लोग अपना लिखते हैं, जैसे आपने लिखा डू यू वांट टू जॉइन गूगल, ये कंटेंट में आ जाता है। और पैडिंग कंटेंट और बॉर्डर के सेंटर में जो स्पेस होती है उसको कहती है। और जो बॉर्डर है, जी जी बताएं, आप बिल्कुल ठीक बता रही हैं। ओके। और जो मार्जिन है, जैसे अभी आपने मार्जिन के बारे में बताया, एलिमेंट के बॉर्डर के बाद की स्पेस होती है, ऐसा ही है। जी, कंटेंट है पहली चीज, दूसरी है बॉर्डर, तीसरी है पैडिंग, ये सीक्वेंस में मैं बता रहा हूँ, और है मार्जिन। आप एक दफा रिपीट करेंगे इसके अंदर से पैडिंग कहाँ पे आती है? पैडिंग जैसे आपने इधर अभी लिखा था डू यू वांट टू जॉइन गूगल, उसके जी। लेफ्ट साइड पे जो आ रही है स्पेस आ रही है वो पैडिंग है। और मार्जिन कहाँ पे होती है? मार्जिन ये बॉक्स के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर जो स्पेस है वो। जी बिल्कुल एग्जैक्टली, आपको पता है चीजें। अगर आप जैसे सर बता रही हैं बिल्कुल पता है। जी जी। एक दफ़ा मैं एक्सप्लेन करूं सर। जी करें। बेसिकली जो बॉक्स मॉडल है इसको हम ऐसे ले सकते हैं, एक बॉक्स की तरह हमारे पास एक बॉक्स है। बॉक्स के अंदर जो चीज़ पड़ी हुई है वो हमारे पास कंटेंट है, ठीक है। और जो पैडिंग है वो हमारे पास बॉक्स के अंदर कंटेंट में और बॉक्स में जो फासला होगा वो हमारे पास पैडिंग होगी, और जो बॉक्स के बाहर हमारे पास फासला होगा उसे हम मार्जिन कहेंगे। और मार्जिन जो है वो बॉर्डर की बाइट साइड पे होता है। स्पेस जो हम देंगे बाई की तरफ वो हमारे पास मार्जिन होगी, और जो हम बॉक्स के अंदर कंटेंट में और बॉक्स की वॉल में दीवार कह सकते हैं उसमें जो फासला होता है उसे हम पैडिंग कहते हैं। थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग। क्या ये सबको क्लियर है? जी सर क्लियर है। थैंक यू।
अच्छा, मैं ना एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कि क्लास के अंदर ना कई तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो स्टूडेंट होता है जो जिसको चीज समझ भी आ रही होती है और वो रिपीट करता भी रहता है, और उसके अंदर इतना टेंशन, इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो किसी टॉपिक को रिपीट कर सके, या जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे आके वो बता सके कि अभी हमने क्या पढ़ा। ये बड़ा नॉर्मल सिनेरियो है। वो स्टूडेंट्स होते हैं, अच्छे होते हैं, जैसे कि अभी जिन्होंने बताया था। तो लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि क्लास के अंदर आते हैं, कुछ चीजें सीखते रहते हैं, उनको चीजें समझ भी आती हैं, लेकिन वो क्लास के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि उनको शर्म आती है। ये नॉर्मल सिनेरियो है, मेरे साथ भी ऐसे होता है। तो वो जो स्टूडेंट्स हैं जो कि पूरा एक कोर्स करें और वो क्लास में कभी पार्टिसिपेट ही ना करें, वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं है। ग्राउंड रियलिटी है। उसकी वजह यह है कि अगर आप दुनिया के सबसे अच्छे वेब डेवलपर हैं और आप किसी कंपनी के, फॉर एग्जांपल गूगल का इंटरव्यू हो रहा है वेब डेवलपमेंट के लिए, तो नहीं है लेकिन मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। तो आप वहां पे जाते हैं और आप कहते हैं कि जी मैं बहुत बड़ा वेब डेवलपर हूँ, मैंने तो बड़े साल काम किया है, लेकिन इंटरव्यू में मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, इंटरव्यू में बताते हुए मुझे शर्म आती है, तो आपको वो सिलेक्ट नहीं करेंगे। उसकी रीजन ये है, जो दिखता है वो बिकता है। तो जब आप खुद को एक्सप्रेस करना सीख सीख रहे होते हैं, तो ये बड़ी जरूरी चीज है कि आप पार्टिसिपेट किया करें। जिन लोगों को इसमें प्रॉब्लम आती है वो मुझे पर्सनली रीच आउट करें, मैं अच्छे तरीके से हेल्प करूंगा। तो कोशिश किया करें कि उन स्टूडेंट्स को भी पार्टिसिपेट करने का मौका दें जो कि बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, थोड़ा शर्माते हैं, ताकि कभी फायदा हो सके। उस लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं तो माशाल्लाह से दे आर गुड। एंड मैं बड़ा कॉन्फिडेंट होता हूँ कि अगर उनके पास अपॉर्चुनिटी आएगी तो वो इसको कवर करके देंगे। अच्छा, यहाँ तक चीजें हो गई। यहाँ तक हमने नॉर्मल बॉक्स मॉडल कर लिया और चीजें और कर ली। अब हम आगे चलते हैं। आउटलाइन। अच्छा सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मेरा क्वेश्चन था कल भी, तो जी जी, वो सर पूछे। आगे थे। और जो मैंने लास्ट 5 मिनट्स में क्लियर करना था ना, वही सर जी। जो गिटहब में मैंने बताया था कि वो यूजर नेम और पासवर्ड, ईमेल और यूजर नेम का मसला है, आपने कहा था हम लास्ट में क्लियर कर लेंगे। वो मैं कोड कॉपी करता हूँ, वहां से कॉपी नहीं होता है, अगर पेस्ट कर देता हूँ तो सिर्फ ईमेल वाला पेस्ट होता है और नेम वाला पेस्ट नहीं होता, वो अ, फर्क नहीं कर रहा बिल्कुल। जी सर, थैंक यू फॉर मैं रिमाइंडिंग। सबका अगर आज, जी जी, मैं इसको ना जी सर सर, आज जी सर, शायद आप हम इसको क्लास के एंड में डिस्कस कर लेते हैं। अगर ना हो आपका तो आप मुझे पर्सनली रीच आउट करें, मैं आपके साथ ये रिजॉल्व करवा दूँ। ठीक है। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। ये अच्छा, ये जो प्रॉपर्टीज है ना टेक्स्ट की, ये मैंने आप लोगों को करवाई हुई है। तो मैं अभी किसी का नाम लूंगा और वो बता रहा होगा कि हम टेक्स्ट को क्या क्या प्रॉपर्टीज दे सकते हैं। ठीक है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे डे 5 के फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे जो मैंने H1 लिखा था इसको मैं क्लास से देता हूँ। क्लास जो है वो है टेक्स्ट। ठीक है, ये दे दी। और मैंने यहाँ पे लिखा डॉट टी टेक्स्ट टेक्स्ट। ठीक है, ये मैंने उसको दे दिया। अब मैं एक स्टूडेंट का नाम देता हूँ। जहर यूसुफ, आप हमारे साथ मौजूद हैं? शायद हमारी आवाज नहीं आ रही। माज, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी जी। जी। अच्छा, आपके सामने ना स्क्रीन के ऊपर just a second। जी, ये एक टेक्स्ट है। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आप इसको ना कुछ अपनी तरफ से स्टाइल्स दे के बताएं। तो आप अगर देना चाहें तो इसको क्या स्टाइल्स देंगे, जो भी आपके जहन में आते हैं, जितनी अभी तक हमने CSS पढ़ी है उसके अंदर से। फ़ॉन्ट साइज़ दे सकते हैं, फ़ॉन्ट वेट। फॉन्ट साइज देना चाहेंगे, ठीक है, और क्या देना चाहेंगे? फ़ॉन्ट वेट ओके, कितना देंगे फॉन्ट साइज? 20 पिक्सल कर। सर, ठीक है। और इसके अलावा फॉन्ट वेट जी, 700। 700। अमेजिंग। फ़ॉन्ट माशाल्लाह, आपको ये फ़ॉन्ट चीजें साइज़ आती हैं। जी। और
फ़ॉन्ट फैमिली, फैमिली थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। उसके अलावा टेक्स्ट डेकोरेशन कर सकते हैं, बल्कि नहीं, टेक्स्ट कलर्स ट्रांसफॉर्म कर के बारे सकते में हैं। आपके ख्याल, जी, कलर भी दे सकते हैं, कलर की क्या प्रॉपर्टी है। क्या कलर देंगे आप? कलर में इसको रेड दे देते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम है। रेड, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर पे देंगे आप इसको? बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, एक्वा कर लेते हैं बैकग्राउंड। चलो ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अभी ये ना मास्टर हमें कुछ इसके साथ प्रॉपर्टीज दी है, तो पहली दो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। नीचे वाली दो मेरे ख्याल से सबको क्लियर होंगी। तो अगर देखें, जस्ट सर ये पता है चेकिंग क्यों और नहीं अप्लाई हुआ? ये टेक्स्ट लिखना था तो टेस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, हमें जो क्लास यहाँ पे कॉल की हुई है। जी बिल्कुल, थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग। अगर आप उसका नेम चेंज करेंगे तो वो आपका काम नहीं है। तो जैसे उन्होंने कहा कि एक इसका नाम, इसका जो साइज है वो हमने कर दिया 20 पिक्सल। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं तो आप उसके अंदर ना टेक्स्ट का साइज छोटा बड़ा कर रहे हो। तो इसके अंदर भी अगर हम टेक्स्ट को फॉन्ट बोलते हैं, और फॉन्ट के डिफरेंट साइजेस होते हैं। आप उसको 10 पिक्सल कर लें, आप उसको 20 पिक्सल कर लें, आप उसको 50 पिक्सल कर लें, आप कह लें कि मैंने 500 पिक्सल का फॉन्ट जो है अपनी वेबसाइट में शो करवाना है, तो आप करवा सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी है, जैसे आप उसको करना चाहें। पहली चीज होगी फॉन्ट साइज। दूसरी चीज, उसको बोलते हैं हम फॉन्ट वेट। ये मोटा कितना है, ठीक है। उर्दू जुबान में ये मोटा कितना है, ये बड़ा कॉमन सा फ्रेज है। उन्होंने इसको दिया था फॉन्ट वेट 700, ठीक है। तो मैं इसको देता हूँ, चेंज करता हूँ, और मैं इसको देता हूँ 100। एग्जाम्पल लेते हैं, सेव किया, आई वेंट बैक, तो वो पतला हो गया, ठीक है। अभी देखें वो पतला हो गया। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा करके आप लोगों को बताता हूँ। इसको कर देते हैं 60 पिक्सल, और फिर अब देखते हैं, फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये है हमारा फॉन्ट, ठीक है। जो कि है, जिसका जो हमने वेट दिया है, जो उसका वजन है, वो है 100। इसके अंदर पिक्सल नहीं आते होते, तो 100 से शुरू होता है, और जहां तक आप लेके जाना चाहिए। मैं इसको अब दे देता हूँ 800। मैं चाहता हूँ कि इसका 80 किलो वजन हो जाए, मोटा सांड बन जाए। तो वो अब टेक्स्ट जो है वो हमारा मोटा हो गया, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज थी फॉन्ट की, जो बड़ी बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं। एक उसका वेट है, और उसका एक स्टाइल है। फैमिली भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। आपको उसके लिए फैमिली इंपोर्ट करनी पड़ेगी, डिपेंड करता है आप कौन सा उसके अंदर यूज करना चाह रहे हैं। तो उससे स्टाइल जो है वो फॉन्ट का चेंज हो जाता है। जैसे कि आप उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एरियल यूज कर रहे होते हैं, या डिफरेंट फॉन्ट्स अलग से यूज कर रहे हैं, तो इसी तरह हम यहाँ कर सकते हैं, वो आप बाद में करते हैं। ये दो चीजें हो गई फॉन्ट से रिलेटेड। किसी का फॉन्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो आप लोग पूछ सकते सर ये फॉन्ट वेट थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, ये क्या है? हैं। ओके जी, कोई और, बल्कि नेम कॉल करता हूँ। एहसन खान, आप हमारे साथ क्लास में हैं? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये फॉन्ट वेट आप एक्सप्लेन करते हैं, ये काफी कंफ्यूजिंग है। एक्चुअली जो है फ़ॉन्ट वेट सर, जिस तरह हम अगर वर्ड पे टाइप कर रहे होते हैं ना, वहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन होता है हमारे पास। तो फ़ॉन्ट का जो वेट है वो उसकी बोल्डनेस को जाहिर कर रहा होता है कि हम उसको कितना बोल्ड करना चाहते हैं टेक्स्ट को। और फ़ॉन्ट साइज जो है वो साइज ऑफ द फ़ॉन्ट है कि हम अपने फ़ॉन्ट का साइज कितना करते हैं। जिस तरह हम, अगर हम वर्ड की एग्जांपल है, जब हम कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे होते हैं, तो जो हमने टेक्स्ट लिखा होता है, ऊपर ऑप्शन होता है टेक्स्ट के स्टाइलिंग में कि टाइम्स न्यू रोमन, और आगे वो लिस्ट होती है नंबर्स की, या हम खुद भी नंबर इनपुट करके दे सकते हैं। जब हम लेट सपोज 12 करेंगे, तो वो एक्चुअल में जो है वो फ़ॉन्ट का साइज जो है वो सेट कर रहे होते हैं। और अगर हमने बोल्ड फ़ॉन्ट को पतला या थिकनेस उसकी बढ़ानी होती है, हम उसको बोल्ड कर देते हैं। तो जो फॉन्ट वेट है, इट इज एक्चुअली द बोल्डनेस ऑफ द टेक्स्ट, कि हम उसको कितना बोल्ड करना चाह रहे हैं। ओके सर, जी आप समझ आए। थैंक यू। मैं इसकी एक एग्जांपल जल्दी से दिखा देता हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट यहाँ पे, और मैं वहां पर वापस गया।
तो मैंने इसको कर दिया 100। जो ये नीचे वाला है उसका साइज जो है 100 है, और ऊपर वाले का जो है वो 800 है। तो ये मोटा होगा और ये पतला होगा। ठीक है। अच्छा, मुझे ना 1 मिनट दीजिएगा, मेरी जो लैपटॉप की बैटरी है वो खत्म हो गई है, तो मैं 1 मिनट चार्ज पे लगा दूँ। जस्ट सेकंड, आप लोग डिस्कस करें आपस में, मैं अभी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम, ये बिल्कुल वालेकुम ठीक। सलाम। आप कैसे हैं सर? शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पर मोस्टली वैसे लोग जो है ना वो स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल न्यू है। और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुके हैं, या कुछ ऐसे होंगे जो पहले भी सीख चुके हैं। जी जी, प्रोजेक्ट काम किया था सिर्फ HTML CSS का था, वो जावास्क्रिप्ट नहीं थी उसमें किया था। प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया है वैसे किसी ने? हेलो, आवाज हाँ आ जी। रही है मेरी? हाँ जी, मैंने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। मतलब वर्डप्रेस पे किया है या फिर वो नहीं नहीं, अ, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। और इसके अलावा अच्छा .NET में मेरा यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है, फाइनल ईयर। तो उसमें बूटस्ट्रैप यूज हुई है और HTML CSS। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी। आपके लिए तो ये ज्यादा इजी होगा फिर। हाँ जी, बस देख रहा हूँ, सीख रहे हैं कुछ, सीखने को मिल ही रहा है कोई नई चीज। हाँ हाँ, सबके लिए सीखने के लिए यहाँ पे मतलब मैंने भी प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, काफी ज्यादा प्रोजेक्ट पे काम किया है, जिसमें मैंने जो है ना वो PHP कोडिंग और जावा स्क्रिप्ट, CSS, HTML ये सारे यूज किए हैं। चैट जीपीटी से बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है। हाँ तो जी, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ जी, मैं वीयू का स्टूडेंट हूँ, वीयू से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ मैं, हमारे भाई। जी हम कंटिन्यू करते हैं। ये वैसे यहाँ पे कोई बंदा एजेंसी के साथ काम कर रहा है? आई थिंक सर वापस आ गए। अच्छा, अब ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। हाँ जी, एक कॉन्सेप्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल्स। तो discuss करें। मेरी आवाज सबको आ रही है ना? सर आवाज कट यस कट सर। के आ रही है बहुत ज्यादा। यस सर, आ रही है। अब क्लियर आ रही है? अब क्लियर है सर? इस पे गया। लेट्स सपोज आप लोगों के सामने एक ऐड आता है। ठीक है। आप बाजार आप जाते हैं किसी सिटी के अंदर, बड़े सिटी के अंदर, जैसे लाहौर में, गुलबर्ग के अंदर आप फिरे, तो वहां पे ना एक बहुत बड़ी सारी जैसे इमेज लगी हुई है, कोका कोला की या किसी भी ब्रांड की एग्जांपल है आप, उसकी ना एक इस तरह से इमेज लगी हुई है, उसके ऊपर बड़ा सा बैनर लगा हुआ। तो उसको किस नाम से बुलाया जाता है, ये बताएगा? साइन बोर्ड, बिल पैम्फलेट टाइप। बिल बोर्ड वगैरह, बिल बोर्ड। बिल बिल बोर्ड, साइन बोर्ड, इसके अलावा फ्लेक्स। बैनर। एग्जैक्टली, उसको हम बैनर भी कहते हैं, बिलबोर्ड भी कहते हैं, लेकिन एक एक नाम उसका है फ्लेक्स। अच्छा, दूसरा मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में क्या फर्क होता है? सर हॉरिजॉन्टल इज, हम लेट्स सपोज टॉप टू बॉटम, सॉरी हॉरिजॉन्टल इज लेफ्ट टू राइट एंड वर्टिकल इज टॉप टू बॉटम। यस, ये जो है ये वर्टिकल है, ये है जो, और जो नॉर्मली फ्लेक्स देखने को मिलती है बड़ी वाली, क्या वो हॉरिजॉन्टल होती है या वर्टिकल होती
हॉरिजॉन्टल। एग्जैक्ट। तो अगर हमें सीएसएस के अंदर किसी चीज को और इस तरह से अलाइन करना हो जैसे उन्होंने किया हुआ है, अगर मैं आपको यहीं से एग्जांपल दिखाऊं, तो इसलिए कि ये जो हमारा टेक्स्ट है ये हम साथ साथ जो है वो अलाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम सीएसएस की जुबान के अंदर फ्लेक्स कहते हैं। ये हमारी एक फ्लेक्स है, उसके अंदर हमारी दो डिव्स है, एक ये डिव है और एक ये डिव। डब्बे में डब्बा, तो वो वाली एग्जांपल आ गई है इधर कि एक बड़ी फ्लेक्स है, उसके अंदर एक छोटे दो डिव्स हैं और दोनों डिव्स को हमने जो है वो फ्लेक्स की तरह अलाइन किया हुआ है। अब हम इसको ना प्रैक्टिकली देखते हैं एक एग्जाम्पल। तो वापस आए और मैं क्या किया, इसकी मेरे ख्याल में हमें जरूरत नहीं है। फॉर्मेट फॉर्मेट्स होते हैं बेसिकली ये फाइल जो रीड नहीं करता। अगर आप VS कोड यूज कर रहे हैं तो कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से उनको देखना करते हैं। हम इसको मजीद देख सकते हैं लेकिन ये बहुत छोटी सी चीज है, तो आप उसको कर सकते हैं। मैंने एक टेप बनाई और इसका नाम रखा, इसमें जो क्लास दी मैंने मेन। VS कोड की फंक्शनैलिटी अगर आप डॉट लगा के आगे लिखेंगे तो क्लास देगा। और मैंने ये मेन क्लास बनाई और मेन क्लास के अंदर मैंने छोटे छोटे दो टेप बनाई, टेप डॉट वन, ये वन बन गई, और टेप डॉट टू, ठीक है, और टू मैंने टेप। अब मैं वापस गया कि CSS के अंदर ये जो फाइल है ये बनी होनी चाहिए, ठीक है। अब भी मैंने मेन डॉट मेन, और मेन को मैंने कलर दिया, यार मैं इसका जगह ना मुझे वन को कलर दिया मैंने रेड, बैकग्राउंड कलर है उसको मैंने कलर दिया ग्रीन दे दिया, जैसे उसको ग्रीन या ये मैंने कलर्स दिए। और अगर वापस आए और इसको देखें, हमें शो नहीं, चलिए मैं इसको कॉन्टेंट डाल दूं। सेव किया, ये छोटे छोटे टिप्स है, तो इसके अंदर कोई साइंस नहीं है, बड़ी चीज मैंने नहीं समझाई। ये हमारी दोनों टिप्स है। अब मैं चाहता हूँ कि ये तो मैंने इसके अंदर एक लाइन दी है, मैं इसके अंदर कॉन्टेंट जो बढ़ाता हूँ। मैं इसके अंदर H1 फर्स्ट टिप और P और M, ठीक, ये भी आ गया। और फिर ये चीज इसमें कर दी H1 इस, ठीक है। तो दोनों टिप्स बन गए जैसे हमने पहले बनाई थी, बिल्कुल कुछ इसी तरह है, लेकिन अब ये इस तरह से। अब हम ये चाहते हैं कि ये दोनों जो है वो हमें साइड बाय साइड, ये हमें अभी इस तरह से शो हो रही है और नीचे शो हो रही है, ये ऊपर वाली है, ये नीचे वाली है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस तरह से शो हो, यहाँ पे फर्स्ट डिव है और यहाँ पे सेकंड डिव। अच्छा, वेट और हाइट हम इनकी अपनी तरफ से भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं इसके एग्जांपल ले लूं, मैंने सेकंड डिव है उसकी मैंने वेट डिफाइन की, यहाँ पे आया और मैंने CSS में जाके इसकी सेकंड डिव की जो वेट है वो डिफाइन कर दी 100 पिक्सल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। ये सिर्फ 200 की वेट होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो वेट है वो 200 आ रही है, तो इस वजह से ये इस तरह से। लेकिन अगर हम डिफाइन नहीं करते तो हम अपनी जगह ले लेते। तो मैं क्लियर करता हूँ और आप लोगों को ये दिखाता हूँ मेन, और इसको कलर देते हैं ब्लू।
जी, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा अभी तक आपने क्या किया है? सर मैं एनीवन? करूं explain? जी करें। सबसे पहले सर हमने मेन div ली, जिसका बैकग्राउंड कलर जो हमने स्टाइल में ब्लू सेट कर दिया। उसके बाद हमने दो चाइल्ड डिव्स ली, विच इज div 1 एंड div 2। div 1 का जो है हमने कलर रेड कर दिया, उसमें कंटेंट h1 एक हेडिंग डाल दी और एक पैराग्राफ डाल दिया। और div 2 जो है वो, उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हमने ग्रीन सेट कर दिया। और उसके बाद जो है div 1 में हमारे पास एक h1 है और p है, पैराग्राफ है एक। तो उसके उसके बाद हमने जो है, जो पेरेंट डिव है उसकी मार्जिन सेट कर दी 20 पिक्सल। और जो 20 पिक्सल्स हैं वो फ्रॉम लेफ्ट 20 पिक्सल और फ्रॉम राइट 20 पिक्सल मार्जिन सेट होगी हमारे पास। लेकिन सर मेरा एक इशू भी था, मुझे ये नहीं समझ आई। हमने मार्जिन सेट करने से पहले ही हमारे पास ये जो टॉप डिव है और जो ग्रीन डिव है, इनके दरमियान मार्जिन ऑटोमेटिकली आ गया था, जबकि हमने सेट नहीं की। तो ऐसा क्यों हो रहा है सर? HTML के अंदर ना बाय डिफॉल्ट मार्जिन होती है। फॉर एग्जांपल मैंने टॉप पे कोई मार्जिन नहीं दिया कि वो टॉप पे थोड़ा सा आ रहा है, फिर आपको मैं दिखाऊं इस साइड में मैंने कुछ भी नहीं दिया हो, थोड़ा सा आ रहा है, या ये डो के इस जगह पे मैंने कोई मार्जिन नहीं दिया हो, थोड़ा सा आ रहा है, तो वो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट वो देता होता है, जिसको हम जो है वो बाद में चेंज कर सकते हैं कि हम उसको नहीं लेना चाहते। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब जो मैंने जादू करना था फ्लेक्स वाला, फिर ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने इसका लिखा डिस्प्ले, और मैंने डिस्प्ले इसको कह दिया कि जो मुझे इसको ना फ्लेक्स में दिखाओ। मैं इसको वेदर बना के ऐड बना के लगाना चाहता हूँ, तो मुझे फ्लेक्स के अंदर से, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसको बोला कि जस्टिफाई कंटेंट, जो मेरा कंटेंट है उसको सेंटर में जस्टिफाई कर दो, ठीक है। अगर आप देखें, ये मेरे पास एक फ्लेक्स हो, और एग्जाम्पल बोतल की ले लें कि उसकी एड है, बोतल जो है वो सारी की सारी यहाँ पे बनी हो, बाकी सारी की सारी खाली हो, तो अच्छा नहीं लगेगा। हम एक तरीका ये कर सकते हैं कि ये हमारी फ्लेक्स है, और इसके अंदर जो हमारा जो मेन ऐड है वो यहाँ पे लगा लें, ताकि वो थोड़ा सा अच्छा लगे। दिस गुड बी वन। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ साफ साफ, ताकि आप लोगों के जहन में ये चीज, उसको मैंने सेंटर कर दिया, और फिर अलाइन आइटम्स कर दिया। इनमें से एक वर्टिकली करता है और एक हॉरिजॉन्टली। आप कंफर्म कर सकते हैं। अलाइन आइटम जो है वो टॉप बॉटम करता है मेरे ख्याल से, कि ये करता है कि अगर हमारे पास एक div है, सॉरी एक फ्लेक्स है, ये एक div है और एक फ्लेक्स है, इसके अंदर जो आइटम्स हैं अगर आप देखें, कोई इस तरफ से मैंने सेंटर में कर दिया था, लेकिन वो छत के साथ चिपका हुआ है तो वो बुरा लगे। उसको मैं ऊपर से भी और नीचे से भी स्पेसिंग दूंगा, तो वो क्या होगा कि बिल्कुल सेंटर के अंदर आ जाएगा जो हमारा ऐड बना। इसी तरह से मैंने उसको क्या किया है कि पहले फ्लेक्स बनाया है कि आप फ्लेक्स बन जाए, उसके अंदर जो कंटेंट है उसको आप हॉरिजॉन्टली शो करवा दें, फिर उसके बाद जो उसका कंटेंट है उसको सेंटर में कर ले आए, साइडों पे जगह छोड़ दें, और फिर उसको लिखा है कि ऊपर से नीचे ऊपर भी जगह छोड़ दें और नीचे भी जगह एंड ये हुआ कि उसने ये किया कि जो मेन हमारी डिव है, मेन वाली उसके अंदर मैंने बैकग्राउंड ब्लू दिया हुआ है आप लोगों को दिखाने के लिए, और उसके अंदर जो दो डिव्स हैं वो मैंने इस तरह से रख दी है। मैं इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेता हूँ कि मैं आप वन के अंदर, तो वन के अंदर पैडिंग मैं देता हूँ 30 पिक्सल, और एक इधर इधर से लेकर इधर तक सारी जगह को जगह दे दी। ये थोड़ा सा बेहतर हो गया एज कम्पेयर टू पिछले वन से, ठीक है। तो मैं आपका ओपिनियन आप इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे? सर आपने मेरा नाम लिया, आवाज़ कट गई थी जी जी। आपकी। अच्छा, जी मैंने आपका नाम लिया। ओके सर, आपने दो डिव बनाई, अ, एक मेन डिव थी और जिसके अंदर दो डिव थी, एक डिव 1 थी और एक डिव 2 थी। आपने डिव सिंपल पहले डिव बनाई, उनको कलर किया पैराग्राफ और हेडिंग में लिख के। फिर आपने जो मेन डिव थी उसके अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स किया, और उसको उसका जो कंटेंट था उसको सेंटर कर दिया और अलाइन आइटम
को भी सेंटर कर दिया, तो वो डिफ साइड बाय साइड, जो फ्लेक्स है वो साइड बाय साइड शो होने लग गया। थैंक यू। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन, किसी को ये समझ ना आया हो, किसको बड़ा मुश्किल लग रहा हो या बोरिंग टॉपिक लग रहा सर अलाइनमेंट समझ आ गई थी, जस्टिफाई कंटेंट क्या कर रहा है? हो? हाँ जी। अच्छा, इसके अंदर ना जस्टिफाई कंटेंट वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमने अगर उसको वर्क करवाना है तो मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं इसको फ्लेक्स बनाऊं, रेड के ऊपर रेड नहीं हो रहा, मैं इसको फ्लेक्स बनाऊं, सिर्फ इसको डिव को, फिर इसके बाद इसके ऊपर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करूं, तो वो सारा कंटेंट जो है यहाँ पे आ जाएगा। फिर अलाइन आइटम सेंटर करूं तो यहाँ पे आ जाएगा। इसके अंदर वर्क इसलिए नहीं कर रहा। जी काशिफ। जी अस्सलाम वालेकुम सर जी। वो जो आपने लाइंस आइटम ऐड किया वो काइंडली एक्सप्लेन कीजिएगा, वो क्या कर रहा है? जी, मैं वही बता रहा हूँ। चलो मैं इसको ना एक प्रैक्टिकली दिखा दूँ। जी थैंक यू। ये वन वाली थी, तो वन को भी मैंने एक दफा किया, इसको मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, और इसके अंदर भी ये दोनों डिस्प्ले रख दी। तो बताएगा इसके अंदर क्या चेंज आया? एनीवन? जी सर। सर टेस्ट जी साइज में में बताएं। डिफरेंस है इसका। सर जो येलो हेडिंग रेड में। और पैराग्राफ है वो इनलाइन होगा। अच्छा, इसके अंदर ये डिफरेंस आया बेसिकली कि अगर आप राइट साइड पे देखें तो जो सेकंड वाली है, ये जो है इसके अंदर कंटेंट आ रहा है, फिर इसके अंदर हमारी हेडिंग आ रही है, फिर उसके बाद हमारा ये आ रहा है। तो मैंने इस वाले में क्या किया है, लेफ्ट वाले के अंदर कि इसको मैंने फ्लेक्स बना दिया, जिसकी वजह से जो हमारा कंटेंट था, ये लाइन जो थी ये सेंटर में शिफ्ट हो गई है। बेसिकली उसने किया ये है कि इसको और इसको डिफरेंट एंटिटीज ट्रीट किया है। एक को उसने ऐसे रख दिया है और दूसरे को उसने ऐसे रख दिया। अब ये हमारी हो गई टेप। मैं इसका ना आप लोगों को एक और चीज सिखाता हूँ। अगर आप अपने लैपटॉप के ऊपर F12 दबाएं तो एक ये जादू नगरी खुल जाती है, और ये आपका काम काफी आसान है। और इसके बाद मैंने इसके बाद इस पे क्लिक किया तो मैं इसको आके प्रैक्टिकली देख सकता हूँ कि ये किस तरह से। अगर आप इसके ऊपर आए मेन के ऊपर, और ये बता रहा है कि ये हमारे पास दो डिप्स हैं, और ये मैंने अब इस वाली डिप के ऊपर आ गया वन के ऊपर, तो वन के ऊपर मैंने क्लिक किया तो उसके वन के सारे जो स्टाइल्स हैं वहाँ। अगर मैं इसके अंदर से जस्टिफाई सेंटर हटा देता हूँ, वो इसके ऊपर इफेक्ट नहीं दे रहा। अलाइन आइटम सेंटर हटा देता हूँ तो अगर आप देखें वो टॉप टू बॉटम जो है उसको हिला देता है। जस्टिफाई जो कंटेंट होता है वो बेसिकली उसको करता है तो सेंटर में है, लेकिन यहाँ पे कर नहीं रहा ड्यू टू स्पेसिंग इश्यूज, के वो हमारी जो विड्थ है वो पूरी हो रही है। एनीवेज, अगर मैं इसको फ्लेक्सी हटा देता हूँ तो फिर से वापस हो जाता है, और अगर मैं इसके अंदर से पैडिंग गायब कर देता हूँ तो ये हो जाता है। मैं इसमें से मार्जिन भी गायब कर देता हूँ तो वैसे हो जाता है, और अगर मैं इसका कलर ही गायब कर देता हूँ वैसे। दिस थिंग कैन टीच यू कि हम उसके अंदर चेंजेस कैसे करते हैं। इसके अंदर आपके पास पूरी HTML भी आ रही होती है। ये मेरी HTML का कंटेंट है, ये मेरे पैराग्राफ का कंटेंट है, और साइड पे आपकी सारी CSS आ रही होती है जो आपने उसके साथ लगाई होती है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, किसी को कोई चीज समझ ना आई? मैं आप लोगों को उसकी अलाइन आइटम सेंटर की और जस्टिफाई कंटेंट की ना एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ। जी, इसके अलावा किसी को कोई क्वेश्चन? सर किसी भी एलिमेंट का बाय डिफॉल्ट जो बैकग्राउंड कलर होता है वो नन होता है? जी, वाइट होता है या मेरे ख्याल से वाइट होता है। ओके सर। वो तो वाइट ही होता है, लेकिन वो उसकी प्रॉपर्टी सेट होती है कोई कि नहीं? जिस तरह अभी हमने जो, अगर हमारा डिव है रेड वाला, इसका हम बैकग्राउंड कलर रिमूव कर दे तो वो ब्लू हो जाएगा। वो जो अपने क्यों पेरेंट डिव का कलर है इस वो वजह से उसने ले होता है? लिया। मैं समझ गया आपकी बात। वो इस वजह से होता है क्योंकि मैंने मेन जो इसका इसका पेरेंट है ना, देखें, चाइल्ड एंड पेरेंट रिलेशनशिप जो होता है, अगर आप ह्यूमन लाइफ के अंदर देखें तो आपको समझ आता है। तो इसी तरह इसके अंदर CSS के अंदर वो अपने पेरेंट पे डिपेंडेंट है, ठीक है, तो इसके पेरेंट का कलर ब्लू है तो इस वजह से उसका कलर भी ब्लू होता है पीछे से। मेक सेंस? अगर आप वैसे देखें तो सर HTML ग्राफ का बेरर कलर तो जो है नहीं वो होता? व्हाइट होता है,
अगर मैं पूरी HTML का कलर चेंज करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, मैं वो भी आपको करके दिखा सकता हूँ। जैसे कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था, तो मैं लिख तो कहीं भी सकता हूँ HTML, और मैंने बैकग्राउंड कलर इसको दे दिया ब्लैक करते हैं, जरा गंदा सा शो हो रहा, तो वो सारा का सारा जो है वो ब्लैक। ठीक है, अगर मैं इसको कर दूं, ये एक कलर मैंने दिया है, इसको शेड दिया है, वो इस तरह से शो। जी, अब पूछे दोबारा क्वेश्चन। इनहेरिटेंस मैम सभा, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। आई थिंक सबके क्वेश्चंस क्लियर हैं। अ, बस नहीं दी हुई, मैं इसको किसी और से- जी, ये समझ आ रहा है आप लोगों को कि ये क्या है? तो इसको एक्सप्लेन करना चाहेगा। ये फैसल ने एक चीज शेयर की है, फ्लेक्स बॉक्स शीट, तो इसके अंदर से भी आपको बहुत फायदा हो जाएगा। इस तरह के बेशुमार रिसोर्सेज होते हैं। तो जी, अब्दुल हमीद। जी मैं एक्सप्लेन कर दूँ। जी जी करें। जी फ्लेक्स स्टार्ट में जो होता है ना, वो बाई डिफॉल्ट फ्लेक्स स्टार्ट होता है बाई डिफॉल्ट, क्योंकि हमारा जो सारा जो आइटम होता है ना, वो एक ही जगह पे होता है। जैसे ये स्टार्ट 1 2 3, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, जो 3 बॉक्सेस है। और फ्लेक्स एंड में ये होता है ना कि वो दूसरी लेफ्ट साइड पे चला जाता है, सेंटर में वो सेंटर पे आ जाता है। और जस्टिफाई स्पेस बिटवीन में ना, वो दरमियान में स्पेस क्रिएट करता है, तो एक ही साइज का। और अराउंड में ना लेफ्ट राइट भी होता है, और दरमियान में जो स्पेस होता है वो भी होता है। अच्छा, इसके अंदर ना ये चीज है कि आप इमेजिन करें, ये अज्यूम करें कि ये एक डिव है, पेरेंट डिव है, जो बड़ी डिव है, मेन डिव है, और उसके अंदर 3 छोटी डिव है, 1 2 और 3। ठीक है, वो अब इन तीनों को आपने इकट्ठा मूव करना है, जो फ्लेक्स का कंटेंट है। अगर आप उसको स्टार्ट में मूव करना चाहते हैं तो आप प्रॉपर्टी दे देंगे कि जस्टिफाई कंटेंट, फ्लेक्स स्टार्ट कर देंगे तो स्टार्ट में आ जाएगा, फ्लेक्स एंड कर देंगे तो तीनों एंड में आ जाएंगे, सेंटर कर देंगे तो सेंटर में आ जाएगा, स्पेस बिटवीन कर देंगे तो उनके दरमियान स्पेस आ जाएगी, स्पेस अराउंड कर देंगे तो उनके दरमियान दरमियान में भी आ जाएगी, और साइड में भी आ जाएगी। ये होता है जस्टिफाई कंटेंट। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? आई थिंक सब क्लियर है। ये जैसे कि फैसल ने ये रिसोर्स शेयर किया था, उसको भी देख लेते हैं। रिफ्लेक्स्ड, अच्छा इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज आप ना करें, आपके लिए सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज हैं। अगर इतने ज्यादा आप एक ही दफा करने की समझने की कोशिश करेंगे ना, तो काफी ओवरवेलमिंग हो जाता है, आपको समझ नहीं आएगी। तो बेहतर तरीका ये है कि आप 3 प्रॉपर्टीज के ऊपर रिलाय करें इस टाइम पे। वो 3 क्या क्या है? लाइक स्टार्ट, सॉरी, जस्टिफाई कंटेंट है, जो कि हॉरिजॉन्टली होता है, लेफ्ट टू राइट होता है, हॉरिजॉन्टली होता है। और अलाइन आइटम्स है, जो कि टॉप टू बॉटम। तो मैं उसकी भी कोई एक एग्जांपल आपको देख के दिखा देता हूँ। हाँ जी, ये था। अगर आप जस्टिफाई कंटेंट को देखें, फ्लेक्स स्टार्ट किया तो सारे कंटेंट उसके स्टार्ट में आ गया, फिर एंड में आ गया, सेंटर में आ गया, स्पेस दरमियान में आ गई है, ये साइडों पे आ गया है, ये इवनली बराबर बराबर की हर जगह स्पेस। ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, अलाइन आइटम्स का। तो अगर आप देखें तो उसके अंदर ना जगह काफी है टॉप और बॉटम पे। तो अगर आप उसको अलाइन आइटम स्टार्ट में कर देंगे तो वो टॉप सारा छत के साथ लग जाएगा, एंड पे कर देंगे तो सारा नीचे आ जाएगा, सेंटर में कर देंगे तो वो सेंटर में आ जाएगा, जैसे मैंने आप लोगों को सेंटर में करके दिखाया था। स्ट्रेच कर देंगे तो वो खींचा चला जाएगा, और बेस लाइन कर देंगे तो वो बिल्कुल सारा कुछ जो है वो बराबर हो जाएगा।
तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ये फ्लेक्स पहली चीज है डिस्प्ले, डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया। दूसरा है फ्लेक्स, सॉरी जस्टिफाई कंटेंट। और तीसरा है अलाइन आइटम्स। इन तीनों से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन, किसी को समझ ना आया हो? जी उस्मान, आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा, थैंक यू। एनीवन जिसको इसमें कोई क्वेश्चन हो, जिसको समझ ना आया हो, लोग पूछ लें, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्लियर है? बाकियों को भी क्लियर है, बता दें, हम फिर आगे फ्लेक्स हो गया, कैपेसिटी, नॉर्म्स। ये कुछ चीजें थी। पैडिंग हो गया, बॉक्स मॉडल में हो गया, उन्होंने इसके अंदर उसमें सीक्वेंस में फ्लेक्स को दी आईडी। वी हैव 8 मिनट्स, लेकिन हम इसको मिनटे को कंटिन्यू करेंगे। मैं इसमें ना कुछ चीजें एडिशनल आपको सिखा। ग्रिड जो होता है वो फ्लेक्स जैसा ही होता है, लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर्टी देते हैं ग्रिड की, तो इस तरह से चीजों को डिवाइड करते हैं। अगर आप परसेंट देते हैं ग्रिड को कंटेनर, तो खुद ब खुद उनको ना, जितना वो पूरा होता है, उसमें डिवाइड। जी सर, उमर आपका एक क्वेश्चन था। वर्षा जी, आप अगर स्क्रीन शेयर कर दें तो आप उसमें तो। जी सर। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें, तब हम उसको भी डिस्कस करें। हमारे पास कुछ मिनट है। जी सर। शेयर करेंगे तो मैं उसको जी सर, मैं भी शेयर कर। इसको कॉपी कर लें। सर सबसे पहले तो जी हमने जी, मैं समझ कॉपी गया। करना है। कॉपी कर लें और आप वहाँ पे आ जाए। ठीक है, कहीं नहीं चल रहा, और डबल क्लिक करें इसके ऊपर या राइट क्लिक करें। जी, अभी आपने क्या क्लिक किया था? राइट क्लिक किया था। जी, तो उसके ना सेटिंग्स इस तरह से हुई है कि अगर आप उस पर राइट क्लिक करेंगे तो वो चीज़ पेस्ट हो जाएगी। आई थिंक ये दिस हेल्प। ठीक है। जी सर, ऐसे ही अच्छा, है। अब इसके ऊपर ना आप गिट ऐड क्विट और पुश करें फिर सामने दोबारा से, ताकि ये चीज़ें जो है वो आपकी रिपोजिटरी में अपडेट हो जाए। एंटर करते हैं इसको एकदम। तो ऐसे जो ऐसे लिखा इंटर हुआ है कर इसको दूं सर? एंटर कर दीजिए, एंटर करते हैं ऐसे। जी सर, कर दिया। ओके, जब वो हो जाए ना क्लियर, तो फिर उसके बाद आप उसको फिर अच्छा, किसी और पे कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं तब तक, साथ साथ। जी, इसको साइन इन विद ब्राउजर करें, क्योंकि अगर आप लॉग इन नहीं होंगे, ऑथेंटिकेशन फेल्ड आएगा, तो आप ना गिटहब पे कुछ कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि वो आपसे साइन इन का ऑप्शन है, ऑथराइज कर दें इसको। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है। अगर आप गिटहब का डेस्कटॉप वर्जन होता है वो भी यूज कर सकते हैं, और 100 तरीके होते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड तरीका है वो यही है कि आप इसको इस तरह से कर रहे हैं, गिट बैश। जी, गिट ऐड करें जल्दी से। गिट, बल्कि मेरे ख्याल से ना कमेंट, आप अपनी रिपोजिटरी में हैं तो उसको रिफ्रेश करें, क्योंकि पहले वहां पे हमें कुछ भी शो नहीं होता। अगर आप इसको सर रिफ्रेश कर दूं यहीं से? जी रिफ्रेश कर दें। जी सर। नहीं,
अच्छा, गिट ऐड करें, अभी भी नहीं हुआ। अगर आप देखें तो आपकी सिर्फ रीड में फाइल आई है, आपकी वो नहीं आई। उसकी रीजन ये है कि आपको ये दोबारा से करना पड़ता है। गिट ऐड, फिर गिट कमिट, फिर गिट पुश, गिट जी ऐड डॉट एंटर, जी कर दिए सर। गिट, जी, गिट कमिट -m ब्रैकेट में आपका मैसेज, सॉरी हाँ उसमें डबल कोट्स में गिट CO MIT, IT, अच्छा COMMIT जी सर, डैश -m, ये एक स्पेस डाल के है। कमिट के बाद एक स्पेस आएगी, फिर -m आएगा। जी सर। ओके, और सर बस अब इंटर। स्पेस, एक स्पेस और इसके अंदर कोट्स डालें। एंटर करूँ सर? जी, नहीं अभी नहीं ओ ओ ओ कर, आपका ना मैसेज मिसिंग, मैंने चैट में लिखा है तो मैसेज होता है वो मैं साथ देना। मैं समझ गया। अच्छा, कोई फीडबैक देना चाहेगा अभी तक? हम जिस तरह से लेके चल रहे हैं क्लास को, और इसको हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं? एनीवन वुड लाइक टू शेयर? अच्छा सर, ये मैं कंट्रोल V करता हूँ तो पेस्ट नहीं होता, इसका क्या सर मतलब सर? इसकी रीजन ये है कि ना आप किस सेटिंग्स से हुई हुई है। तो एक तरीका ये है कि आप उसको कि वो किस तरह से आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इसी को फॉलो कर लें। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई भेदभाव। जी, मेरा बाकियों से क्वेश्चन है कि आप क्या बता सकते हैं कि हम क्लास को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं? कोई सजेशन है आप लोग के? एक चीज़ है कि असाइनमेंट दिया जाए जी, मैं आपको ना रोज एक। CSS का एक असाइनमेंट। जी सर, आप उसको साइट पे जाके रिफ्रेश करें। जी सर, ये फाइल आ जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, माशाल्लाह, आपकी ना index.html जो है वो पुश हो चुकी है। वो इसी तरह आप उसके अंदर जब चेंजेस करेंगे तो ये 3 कमांड्स आपको रेडी होने चाहिए, याद होने चाहिए, तो आप इनको यूज करके उसको push कर सकते थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। हैं। वेलकम। जी, चलें ठीक है, मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। मैं असाइनमेंट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो इंशाल्लाह मंडे को। अल्लाह हाफिज़ everyone।